बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमारे जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, जो रोटी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कहीं भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके दर्द को आपका कोई कितना भी करीबी राजनेता हो जाए, कितना भी बड़ा पदाधिकारी आपका करीबी हो जाए, संभव है अपनी संवेदना आपके समक्ष जता सकता है, लेकिन वह कितना भी संवेदनशील होगा, आपकी परेशानियों को, आपके दर्द को उस रूप में वह महसूस नहीं कर सकता है जिस रूप में आप उसका सामना कर रहे हैं। कोशी के क्षेत्र में जब मैं वहां पहुंचा तो हर क्षेत्र में कुछ लोक नाटक प्रसिद्ध है। जैसे अपने यहाँ जो नाच पार्टी आती थी तो उसमें सती बिहुला का नाटक होता था ना, शीत बसंत का रोल हुआ, ऐसा होता था। तो उस क्षेत्र में जब गए तो वहां पर पूछा कि यहाँ पर कौन सा लोक नाटक अधिक प्रसिद्ध है, तो कहा कि यहाँ दीना और बद्री का लोक नाटक बहुत प्रसिद्ध है। तो कहा कि दीना बद्री की क्या कहानी, कहा कि आप बैठिए, हम नाटक आपको दिखाते हैं। नाटक का मंचन होना था, उस मंच पर दो युवकों को लाया गया और दोनों युवकों को उसी वेशभूषा में लाया गया जिस वेशभूषा में हम राम और लक्ष्मण की परिकल्पना करते हैं, हाथ में तीर धनुष और उसी प्रकार का वेशभूषा। तो शोधकर्ताओं ने कहा कि आपने कहा कि हम दीना और भद्री का नाटक दिखाएंगे, आप तो ये राम और लक्ष्मण को ला दिए मंच पर। तो कहा कि आपने ठीक समझा, ये दीना और भद्री कोई और नहीं है, ये राम और लक्ष्मण ही। तो कहा कि ये दीना और भद्री का ये राम लक्ष्मण से क्या संबंध हो सकता है। तो कहा कि मैं बताता हूं। जो प्रसंग सबरी का है उस प्रसंग से जोड़ा उसको और कहा कि जब राम लक्ष्मण वनवास के दौरान सबरी के आश्रम में पहुंचे, माता सबरी ने उनका बहुत ही आतिथ्य जो है किया था। माता सबरी के आतिथ्य से प्रसन्न होकर राम ने कहा कि माता सबरी, मैं तुम्हारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगना चाहती हो तो वरदान मांग लो। भाषण खत्म हो रहा है। माता सबरी चाहती तो वह कहती कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, भगवान हो, वरदान देना चाहते हो तो मैं तो भीलनी का जीवन जी हूं, कोई राजकुमारी बना दो। वह चाहती तो कहती कि ऐसी व्यवस्था कर दो कि मैं भी राजमहल में रहने लग जाऊं। वह चाहती तो दुनिया के तमाम ऐश्वर्य, भौतिक सुख साधन की मांग वह कर सकती थी। लेकिन माता सबरी ने कहा कि यदि तुम राम हो और वास्तव में तुम भगवान हो, तुम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम हो और तुम यदि ईश्वर के अवतार हो और वरदान देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि फिर से मुझको एक बार भीलनी के रूप में पैदा करो। राम ने कहा कि तुम अभी तो भीलनी हो ही, फिर से भीलनी बनना क्यों चाहती हो। तो माता सबरी ने कहा कि तुम कितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाओ, मानवता के तुम कितने भी संरक्षक संवर्धक हो जाओ, तुम ईश्वर के अवतारी पुरुष हो जाओ, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दलित का दर्द, एक आदिवासी का दर्द, एक वंचित का दर्द तुम उस रूप में चाह कर भी महसूस नहीं कर सकते हो जिस रूप में उस दर्द को हम महसूस करते हैं। इसलिए अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान दो कि मैं फिर से एक बार भीलनी के रूप में पैदा लूं और तुम दोनों भाई मेरे कोख से बेटा बनकर पैदा लो, ताकि तुम भी एक दलित आदिवासी का दर्द महसूस करो। और वही राम और लक्ष्मण मधेपुरा के मुरलीगंज इलाके में, और फिर ये माता सबरी जो है फिर से जन्म लेती है एक मुसहर के घर में, और उनके कोख से दीना और भद्री के रूप में राम और लक्ष्मण जन्म लेते हैं। और जब ये जन्म लेते हैं तो इनको काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और कहा जाता है कि ये दोनों जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाते हैं, और वहां जाने पर कहा जाता है कि दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है और इनको दर्शन नहीं कराया जाता जगन्नाथ जी का। तो ये दोनों भाई वहीं पर मंदिर के परिसर में भूखे प्यासे बैठ जाते हैं, एक सप्ताह तक बैठे रहते हैं, फिर भी दर्शन नहीं कराया जाता। अंत में ये दोनों भाई मंदिर के पिलर को पकड़कर हिलाते हैं और मंदिर का पिलर हिल जाता है और जगन्नाथ जी स्वयं बाहर निकलकर दीना और भद्री को दर्शन देते हैं। यह कथा है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमारे जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, जो रोटी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने
अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कहीं भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके दर्द को आपका कोई कितना भी करीबी राजनेता हो जाए, कितना भी बड़ा पदाधिकारी आपका करीबी हो जाए, संभव है अपनी संवेदना आपके समक्ष जता सकता है, लेकिन वह कितना भी संवेदनशील होगा, आपकी परेशानियों को, आपके दर्द को उस रूप में वह महसूस नहीं कर सकता है जिस रूप में आप उसका सामना कर रहे हैं।